उधर अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के मंच पर बवाल मच गया। आरक्षण दिवस कार्यक्रम हंगामे का केंद्र बन गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक न्याय और आरक्षण के मुद्दे को लेकर जन जागरूकता फैलाना था, लेकिन मंच पर ही पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। मंच पर मौजूद नेताओं ने आपसी विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया उनके बीच कि अफरा तफरी का माहौल बन गया। विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर सबके सामने आ गई है। अगली खबर गोंडा से, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया। गोंडा के रहने वाले फैजान पर आरोप है कि उसने छांगुर की मदद से लड़की का धर्मांतरण करवाया। बहराइच की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया कि फैजान ने अपना नाम अक्षय बताकर 2015 में सोशल मीडिया पर उससे दोस्ती की और उसके बाद उसने झांसा दिया। 2015 से 23 तक यौन शोषण किया, फिर ब्लैकमेल करने लगा। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की मदद से ही उसका धर्मांतरण करवाया गया। गाजियाबाद में 2024 में मुकदमा दर्ज कराया उसने और मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं फैजान के पिता ने उसे निर्दोष बताया है। अरे क्या मामला था, कब की बात की जा रही है? 2015 का इन्होंने घटना दिखाया है और वो केस चल रहा है जो है जी। आपका बेटे का क्या नाम है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, और वो अभी क्या करता है? वो जो है मोहम्मद फैजान नाम है उसका, IT सेक्टर में है वो। कहाँ पर? लखनऊ में जॉब कर रहा है। अच्छा, अभी कैसी थी? आपने कहा कि कोई इन लोगों ने और भी कोई दिया था आपने एप्लीकेशन? हाँ, इससे पहले भी एप्लीकेशन इन्होंने दिया था, तो वो IGR वगैरह में, तो वही सब फर्जी आया जो है, उसमें रिपोर्ट आ गई है उसकी। औरैया के रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब नशे में एक शख्स रेलवे की पटरी पर लेट गया। उसकी एक हरकत उसकी जान पर भारी पड़ने वाली थी। ये औरैया का अचलदा रेलवे स्टेशन के पास का इलाका है, जहां रेलवे ट्रैक पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक रेलवे ट्रैक के पास आया और कुछ ही देर में पटरी के बीचों बीच लेट गया। उसकी ये हरकत जानलेवा बन सकती थी। जैसे ही RPF को इसकी जानकारी मिली तो रेलवे स्टेशन पर भी हड़कंप मच गया। बताया गया कि युवक करीब 10 मिनट तक ट्रैक पर ऐसे ही लेटा रहा। अगर कोई ट्रेन वहां से गुजरती तो उसकी जान को भी खतरा था। चश्मदीदों के मुताबिक वो शराब पीकर वहां पर पहुंचा था और नशे में लग रहा था। वो तो गनीमत रही कि उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलने के बाद RPF एक्शन में आई और उस जगह पर गई जहां पर युवक लेटा था, लेकिन RPF को वो वहां पर नहीं मिला। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के आने से पहले ही शराबी युवक फरार हो गया, जिसकी पहचान करके पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग की ये घटना है। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर रेलवे स्टेशन की पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग के पास दोपहर 12 बजे से ये युवक वहां पर पहुंचा था। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने उसका वीडियो बना लिया। वहां पर कई और लोग भी मौजूद थे, लेकिन हैरत की बात है कि किसी ने भी उसे वहां से हटाने की पहल नहीं की। गेटमैन ने भी उस युवक को देख लिया था, जिसके बाद उसने युवक को वहां से हटने के लिए कहा। साथ ही उसने RPF को भी सूचना दे दी थी। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो गया। युवक फफूंद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अगर समय रहते उसे वहां से नहीं हटाया गया होता तो अनहोनी भी हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 UP उत्तराखंड। काशी नगरी में पर्यटकों को जल्द ही अब एक और सुविधा मिलने वाली है। नए क्रूज पर 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलने की बात कही जा रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महादेव की नगरी काशी में आना और गंगा नदी का स्पर्श मनमांगी मुराद पूरा होने जैसा है। अब काशी एक और नए अनुभव के लिए तैयार है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। साथ ही बनारस में पर्यटन का विस्तार भी तेजी से चलता जा रहा है। यहाँ आने वाले सैलानी अब जल्द ही गंगा की लहरों पर 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से सजे गंगोत्री क्रूज का भी आनंद ले सकेंगे। क्रूज न सिर्फ आरामदायक रहेगा बल्कि काशी की यात्रा को भी यादगार बना देगा। इससे पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। इस क्रूज में 24 कमरे हैं। इसके अलावा हर कमरे से गंगा का शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। क्रूज में 4 फ्लोर हैं, जिसमें रेस्टोरेंट, जिम, स्पा जैसी सुविधाएं हैं।
इसके साथ ही क्रूज में बनारस के संगीत और योगा जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। अलकनंदा क्रूज ही इसका संचालन करेगा। वर्तमान में जो बनारस में क्रूज़ संचालित हो रहे हैं हमारी कंपनी अलकनंदा क्रूज़ लाइन के द्वारा, ये सभी छोटी यात्रा के लिए है। जो 1.5 घंटे के हमारे सभी काशी के घाटों का टूर होता है, ये उनके लिए है। हमारा जो अभी नया क्रूज़ आने वाला है गंगोत्री के नाम से, ये 24 कमरों का पूरा आप एक तरह से समझ लें 5 स्टार होटल रहेगा, जिसमें कि आप लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। हमारे तरफ से 1 से 2 रातों का पैकेज भी इसमें प्लान किया गया है। इसमें रेस्टोरेंट है, लाउंज है, स्पा है, मिनी जिम है और इस प्रकार की अन्य सुविधाएं जो आप किसी एक 5 स्टार होटल से आप एक्सपेक्ट करेंगे, वो आपको इसमें प्राप्त। काशी में पर्यटकों को अब नया अनुभव मिलने वाला है, जहां गंगा की गोद में गंगा आरती ही नहीं बल्कि बनारस के घाट समेत दूसरे जिलों के दृश्य भी देखने को मिलेंगे। इस महीने के आखिर तक यह क्रूज काशी पहुंच जाएगा। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अगली खबर मथुरा में सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ। कार सवार दोनों लोग मैनपुरी के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वृंदावन कट पर चारधाम के पास तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर जिससे आगे चल रही कार से टकरा गई। इस टक्कर से कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी और दोनों ट्रकों के बीच फंसने की वजह से कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक में फंसी कार को बाहर निकाला और कार को कटर से काटकर उसके अंदर फंसे 2 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वाराणसी में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है और इस दौरान वाराणसी के दशाश्वमेध घाट प्रसिद्ध गंगा आरती और बारिश का अनोखा संगम देखने को मिला। बारिश होती रही, आरती होती रही। ये तस्वीरें देखिए जरा, जहां आरती के लौ के साथ भजन की धुन ने अद्भुत नजारा बना दिया। इस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए श्रद्धालु भी मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोग इस आरती को देखने के लिए बारिश के बीच ही खड़े रहे। आपको बता दें, बाढ़ की वजह से गंगा आरती वाले तमाम घाट इस वक्त जलमग्न हैं। गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर इन दिनों आरती चल रही है। पानी वहां तक पहुंचा हुआ है और आरती देखने के लिए लोग दूर दूर से अब भी आते हैं। बारिश हो या ना हो, ये आज की तस्वीर है, अद्भुत तस्वीर है। नाग पंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में राज्य स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 28 और 29 जुलाई को कंपटीशन होना है। प्रतियोगिता में विश्व स्तरीय पहलवानों समेत तकरीबन 300 पहलवान हिस्सा लेंगे। सीएम योगी भी 29 जुलाई को विजेताओं को सम्मानित करेंगे। समय से चला आ रहा है। पहले कुश्ती दंगल होता था, अब ये कंपटीशन के रूप में यहाँ कराया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसको अपने निर्देशन में करवाते हैं और खुद आएंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो 3 बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 29 तारीख को होगा और 28 तारीख को खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी आएंगे, वो उद्घाटन करेंगे।